तमिलनाडु की सियासत जो लंबे वक्त से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही बदलती पारी में सिमटती नजर आती थी, वो अब नई करवट लेने को तैयार है और शायद ले चुकी है। विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थलापति विजय की टीवीके को भी बहुमत के जादुई आंकड़े का समर्थन मिल चुका है। विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब खुद वो सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं। देखिए कितनी बदल जाएगी इससे तमिलनाडु की सियासत। तमिलनाडु की सियासत में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। पिछले 4 दिनों से चल रही तमाम सियासी उठापटक के बाद आखिरकार सत्ता का सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। राजभवन से शुरुआती इनकार के बाद थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने 118 का जादुई आंकड़ा जुटा लिया। तमिलनाडु में नतीजों के बाद आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं थे। हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि विजय की पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से 11 कदम दूर थी। 4 दिनों तक हर रास्ता खंगालने के बाद बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए विजय ने दूसरे कई दलों का समर्थन जुटाया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ऐसा होते ही पार्टी ऑफिस के बाहर जुटे टीवी के समर्थकों ने आतिशबाजी की, लड्डू और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। तमिलनाडु में एक्टर विजय का अब मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके को सीपीआई और सीपीआईएम ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए टीवीके को बिना शर्त समर्थन का लेटर सौंपा है। दावा है कि विदुथलाई चिरुथैगल काची यानी वीसीके भी विजय को समर्थन देने को तैयार हो गए हैं। इस तरह आंकड़ों पर गौर करें तो टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती, 2 सीटों पर विजय जीते, इसलिए उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। बहुमत के लिए 11 विधायक और चाहिए थे। कांग्रेस के 5 विधायक पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुके हैं। अब सीपीआई, सीपीआईएम और सीवीके के पास 2-2 कुल 6 विधायक हैं। इस तरह अब विजय के समर्थन में कुल 119 का आंकड़ा है, जिसमें वो खुद 2 जगहों से विधायक हैं। We have to take into consideration the popular mandate given by the people of Tamil Nadu to TVK. Yes, he has got, even though he has got no majority, but the single largest party is the TVK now. If we are not giving support to the TVK cannot form the government. So it will on the other side, it will help the governor to impose the president rule. So we don't want that Tamil Nadu should be ruled by the president or governor. So the people's mandate, people's elected government is need of the hour. So in this situation, there is no other alternative without supporting than TVK. अगर वहाँ सरकार बनानी है, अगर वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको कुछ विधायकों का समर्थन आवश्यक है। और कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए वहाँ अंतिम समय में ये फैसला लिया कि तमिलनाडु के भविष्य को देखते हुए, तमिलनाडु की जो विकास की गति है उसको देखते हुए हम ऐसी सरकार को समर्थन दें जिसका विश्वास लोकतंत्र में है, जिसका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, और वो सरकार विजय ही दे सकते हैं। इस बीच तमिलनाडु में सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के हाथ में दिखाई देने लगी तो पिछले दिनों तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच गई। एआईएडीएमके ने 25 विधायकों को पुडुचेरी में ठहराया। विधायकों को दशोर त्रिशवम रिजॉर्ट में रखा गया, तो वहीं टीवीके के विधायकों को मामल्लपुरम रिजॉर्ट में ठहराया गया। लेकिन विजय ने समर्थन जुटाने में अब कामयाबी पाई है। दरअसल 6 मई को ही टीवीके चीफ विजय ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन तब उनके पास सिर्फ 113 विधायकों का समर्थन था। 7 मई को राज्यपाल ने विजय से कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाने के बाद ही वे उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। अब विजय के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा हो गया है, तो उन्होंने सारी औपचारिकताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, जिसके बाद उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना और विजय का सीएम बनना तय हो गया है। तमिलनाडु की सियासत में डीएमके और एआईएडीएमके की अदला बदली वाली सियासत से जनता का पीछा छूटेगा
और इस ताजा राजनीतिक बयार से कई पेंडिंग और नई मांगे पूरी होने की जगी उम्मीदें भी पूरी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।